पहले के जमाने में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन लोग संस्कारवान थे, संस्कार थे, मर्यादाएं थी, एक दूसरे में प्रेम की भावनाएं थी। अब आज के जमाने में लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन संस्कारवान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जो शिक्षा दी जा रही है वो पेट भरने की शिक्षा दी जा रही है। हमें अब बड़े बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा सम्मान करना है, माता पिता का कैसा आदर करना है, अपनों के साथ कैसा रहना है, ये आज का जो वर्तमान का जो किताबी ज्ञान है उससे शिक्षा कभी नहीं मिल सकती है। इस वर्तमान की शिक्षा से आपको केवल पेट भरने की कलाएं, कैसे धन कमाना है, कैसे किसी के साथ छल कपट करना है, ये सारी चीजें आज की जो शिक्षा है उससे प्राप्त की जा सकती है। पहले लोगों में संस्कार भरपूर थे, अपनों का, माता पिता का, परिवार का, रिश्तेदारों का, संत महात्माओं का, गुरुजनों का कैसा सम्मान करना है ये बताना नहीं पड़ता था। आज के जमाने में तो अगर कोई पूज्य मेहमान घर में आता है तो बच्चे को पकड़ के जबरदस्ती उनके चरणों में डालना पड़ता है, पैर छुओ फूफा जी आए। इस प्रकार की संस्कार विहीनता है, क्योंकि इस शिक्षा से संस्कार प्राप्त नहीं किया जा सकता। और संस्कार विहीनता के कारण पहले जो हमारे पड़ोसियों से संबंध थे आज वो घर के लोगों से संबंध हो गए। पहले अगर कोई कहीं शादी विवाहों में तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो अपने घर की चाबी पड़ोसी को दे जाते थे, भैया हम इतने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, हमारा घर देखना। और आजकल तो महाराज घर के परिवार के सदस्य को भी चाबी देने में डर लगता है। इस प्रकार की संस्कार विहीनता हो गई है। संस्कार विहीनता होने के कारण एकदम सब पतन की ओर जा रहे हैं। अपनत्व बिल्कुल नष्ट हो गया है। केवल अब स्वार्थ, जहां भी देखो स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है। और एक दूसरे से कोई अगर संबंध जोड़ता भी है तो अपने स्वार्थ के कारण जोड़ता है। अगर किसी को किसी से कुछ काम कराना है तो उससे अपना संबंध जोड़ना शुरू कर देगा। और संबंध केवल वो स्वार्थों से भरा रहता है। संबंध अधिक दिनों तक नहीं टिकता, चाहे वो पिता का पुत्र से हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे अब रिश्तेदार का हो या पड़ोसी का हो। संबंध केवल जहां तक आपका स्वार्थ है, जहां तक आपका स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा तब तक संबंध चलता रहेगा। और जिस दिन आपका स्वार्थ सिद्ध होना बंद हुआ उसी दिन संबंध खत्म हो जाता है। इसलिए भैया आज के समय में, आज के युग में संस्कार बहुत जरूरी है कि हमें बड़ों के साथ कैसा सम्मान करना, कैसा आदर करना और सबके प्रति हमें प्रेम रूपी बीज कैसे बिखेरना है, ये आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है। पहले के ज़माने में लोग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन संस्कारवान थे। आज के ज़माने में लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन पूरी संस्कार विहीनता है। पहले एक दूसरे में प्रेम की भावना थी। अगर किसी के गांव में अगर विवाह शादी कुछ होना है तो लोग अब तन मन से उसके विवाह कार्य में लग जाते थे और मदद के लिए तैयार रहते थे। पूछते थे भैया किसी चीज की कोई कमी तो नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर किसी प्रकार की बेइज्जती हो गई तो भैया हमारे गांव की बदनामी होगी, हमारे गांव की बेइज्जती होगी। इसलिए सब तन से मन से धन से सब प्रकार से सहयोग करते थे। आज के जमाने में तो ये देखते हैं कि इसकी बेइज्जती कैसे हो, इसकी बदनामी कैसे हो, इसकी हंसी कैसे हो। ये सब संस्कार विहीनता का ही कारण है। संस्कार विहीनता होने के कारण ये सब स्थितियां बन रही है। पहले आपने देखा होगा कि अगर कोई बीमार हो गया, अगर किसी को एक बोतल लग गया तो रिश्तेदार, मेहमान और पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते थे। अब आजकल तो ये है, अस्पताल में जाते हैं तो पूछते हैं भैया कितने बोतल लग गए, अभी कितने और लगना है। अब तो संख्या पूछते हैं। तो इस प्रकार बिल्कुल एकदम संस्कार विहीनता हो गई है। इसलिए जीवन में संस्कार बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को बचपन से ही सत्संग में लगाएं, भगवान की कथाओं में लगाएं, पूजा पाठ में लगाएं, मंत्र जाप में लगाएं। और इस तरीके से जब करेंगे तो उनके अंदर संस्कार जागेंगे और संस्कार का उदय होगा। क्योंकि ऐसे धीरे धीरे जब संस्कार विलुप्त हो जाएंगे तो सब में एक राक्षसी स्वभाव हो जाएगा। फिर न किसी की कोई मान मर्यादा रहेगी, न किसी का कोई इज्जत होगी और न एक दूसरे के प्रति कोई
प्रेम भाव रहेगा। इसलिए हमेशा अपने बच्चे को हमेशा बचपन से ही संस्कारवान बनाए, शिक्षा दे, लेकिन साथ में संस्कारक शिक्षा भी